17 फरवरी 2026 हम गवर्नमेंट इस्लामिया हायर सेकेंडरी स्कूल मुल्तान रोड लाहौर के प्रिंसिपल ऑफिस मोहतरम जनाब फारूक अहमद साहब के दफ्तर में मौजूद हैं और हमारे वाइस प्रिंसिपल जनाब मोहम्मद शहजाद हाशमी साहब जो कि एक नामी गिरामी माहिर तालीम है हमारे दरमियान है, और हमारे मोहम्मद सुहेल साहब। ये असल में शाहिद उमर बच्चा है, इससे मेरा 15-20 साल ताल्लुक है, इस वजह से कि हमारे स्कूल में ये बच्चा पढ़ता रहा है, इसने यहाँ से मैट्रिक किया है और आज हमारा चूँकि राब्ता है हमारे प्रिंसिपल और महकमे के हुक्म के मुताबिक हम अपने स्कूल की इनरोलमेंट में इजाफे के लिए जो है वो कोशिश कर रहे हैं, तमाम असातिज़ा अपने अपने लिंक्स यूज़ करते हुए। तो आज ये शाहिद उमर अपने 2 बच्चों की तरह बच्चों हमारे कहने पे ये अपने 2 बच्चे इधर लेकर आया है कि हमने इनको किसी स्कूल में दाखिल करवाना है जहाँ पर ये शाहिद उमर पढ़ के गया है। और मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी टीम की, हमारे प्रिंसिपल साहब की, महकमे की, हुकूमत की ये एक अच्छी काविश है कि जो हमारे यहाँ से फारिग तहसील तलबा हैं जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, वो अपने बच्चों को अपने इदारों में दाखिल करवा रहे हैं। ये इस गवर्नमेंट का इदारों का एक प्लस पॉइंट है। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। ये शाहिद उमर है, हमारे स्कूल का आज से 15-20 साल पहले जो है ये मुकर्रर भी था, अच्छा स्टूडेंट भी था, और इसके साथ जो हमारा वक्त गुजरा है वो थोड़ा सा शेयर करेगा। उसके बाद ये अच्छी जो बात है, हमारे प्रिंसिपल जनाब फारूक अहमद साहब के बड़े भाई इस इदारे में 15-20 साल पहले जो है प्रिंसिपल रहे हैं, जनाब कारी मंजूर अहमद साहब। तो ये बच्चा उस दौर में हमारे पास था। तो अब मैं बात करूंगा अपना शाहिद उमर से कि बच्चे भी आपके दाखिल होंगे अपने मोहल्ले में। मैंने आपको कहा है कि ये स्कूल भी आपका दायरा है, आप स्टूडेंट हैं और एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है। अब आप अपनी बात बताएं। मैं असल तकरीबन कोई 2005 में इस स्कूल में दाखिल हुआ था। अंडर द सुपरविजन ऑफ हाफिज़ रहमत अली साहब मेरे टीचर थे और वलायत अहमद फ़रूकी साहब, और इसके अलावा हमारे जो है वो प्रिंसिपल साहब थे और कारी मंजूर साहब जो हैं। और 2005 से लेके 2008 तक मैंने यहाँ पर जो है वो अपनी एजुकेशन जो है वो हासिल की है। और इस दौरानिए में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से और हमारी टीचरों की मेहनत से, मेरे उस्ताद की मेहनत से, मैं उस वक्त कुछ भी नहीं था, ना मुझे कुछ पढ़ना आता था ना लिखना आता था, क्योंकि उर्दू मीडियम से डायरेक्ट इंग्लिश मीडियम में स्कूल में दाखिल हो गया। और पहले 3 मंथ्स जो हैं वो मेरे लिए इतने के टफ थे कि मुझे समझ नहीं आती थी कि मैंने पढ़ना क्या है। अब मुझे उस वक्त उस्ताद ने ये कहा कि बेटे आपने, मुझे आज भी वो बात याद है, उन्होंने कहा कि बेटे आज आपने ये कदम रख लिया ना, आपने इंग्लिश मीडियम का फैसला कर लिया है, तो आपने घबराना नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके ऊपर ज़्यादा मेहनत करूँगा। और ये अल्लाह जानता है, मैं अपने दिल की बात आपको शेयर कर रहा हूँ कि मैं उर्दू बोल गया, इंग्लिश याद है माशाअल्लाह। ये अल्लाह का फजल है, ये उनकी मेहनत थी। और उन्होंने इतनी लगन और इतनी मेहनत से पढ़ाया है कि प्राइवेट जो स्कूल्स हैं या प्राइवेट एकेडमीज हैं वो भी इतनी मेहनत से बच्चों को नहीं पढ़ाती होंगी। और हम तकरीबन को 35 स्टूडेंट्स थे अपनी क्लास में, वही 35 स्टूडेंट्स 6 से लेके 10 तक रहे हैं उसी क्लास के, और वही 35 स्टूडेंट्स आगे मैट्रिक में अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कुछ भी नहीं तो कोई बच्चा भी 70% नीचे नहीं था, सब बच्चे 70% ये अल्लाह का फजल है। इसके साथ साथ अदबी वाले से बात करें तो हमारे एक यहाँ पर टीचर हुआ करते थे पीर अलाउद्दीन साहब, और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह सब्ज़ादार में वो रहते हैं, मेरा राब्ता है उनके साथ। और जितने भी उस्ताद हैं अदबी हवाले से मैं उनके साथ हमतन राब्ते में हूँ आज भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल। कॉलेज में गया तब भी ऐसे ही था, स्कूल में था तब भी ऐसे ही। और ये अल्लाह का फजल है कि पूरे पंजाब में अपने उस्ताद की मेहनत से ये मुझे स्पीच लिख के दिया करते थे, और मैं उस स्पीच को मुझे याद पड़ता है कि एक दिन में कोई 100 बार पढ़ता था, और ऐसे रवानी से पढ़ता था कि मेरा ये गला जो है वो स्पीच अगले दिन है, गला मेरा आज ही बैठ गया। इतनी को जो है वो इन्होंने मुझे प्रैक्टिस करवाई है इस काम की, इतनी प्रैक्टिस करवाई है कि और डेली बेसिस पे
سر ولایت احمد فروکی صاحب ہیں، پیر علاؤدین صاحب ہیں، حافظ رحمت علی صاحب ہیں، حتیٰ تک کہ پرنسپل صاحب ہیں، اور قاری صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ قذافی صاحب ہوتے تھے، اسد قذافی صاحب جو ہے وہ پرائیویٹ اسکول کے ٹیچر تھے، ان کو بلاتے تھے. پھر اس کے بعد شیخ خان نیازی صاحب ہیں، ان کو بلایا کرتے تھے یہاں پر، اور ان کو بتاتے تھے کہ یہ ہمارے بچے دیکھیں کیسے ہیں. ہم نے اپنے اسکول کے بچوں کو ایسے تیار کیا ہے، اور اللہ کا فضل ہے کہ گورنمنٹ اسلامیہ اسکول کو میں نے 2008 میں پورے پنجاب لیول پہ جو ہے وہ بیٹ کیا، اور 2008 میں گورنمنٹ اسلامیہ اسکول کا واحد نیا بچہ تھا جو فرسٹ پوزیشن حاصل کر کے لایا اسپیچ میں. اور یہ اللہ کا فضل اس وقت موضوع تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا 23 دسمبر کی جو ہے وہ حوالے سے، یہ 25 دسمبر کے حوالے سے موضوع تھا، اور مجھے یاد ہے نظریہ پاکستان میں یہ پروگرام ہوا تھا، اور یہ ساتھ لے کر گئے تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ موقع پہ بیٹھ کے، اچھا مجھے وہ تقریر کا موضوع جو ہے نا وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا، تو انہوں نے موقع پہ بیٹھ کے ایک پیرا لکھ کے دیا اسی وقت ہی. وہ موضوع تھا وہ آقا علیہ السلام سینٹرل ماڈل اسکول کا جو ہے وہ پروگرام تھا، تو موضوع تھا کہ آقا علیہ السلام بحیثیت سپہ سالار، یہ موضوع تھا. اب میرے پاس جو سپیچ آلریڈی موجود تھی وہ تھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. انہوں نے کہا بیٹے آپ کیوں پریشان ہو رہے ہو، کاپی اور پینسل پکڑی ہے. اسی وقت ایک پیراگراف پورا مجھے لکھ کے دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ابھی یاد کرتا ہوں. اچھا وہ میں نے فوری ادھر سے سپیچ کا ٹائم سٹارٹ ہے، ادھر سے انہوں نے پیرا لکھ کے دیا ہے، میں نے یاد کیا ہے، میں ڈائس پہ کھڑا ہو گیا ہوں. سپیچ جو ہے وہ میں نے پوری 5 منٹ کی میں نے کی ہے. 5 منٹ کی سپیچ کے بعد اللہ کا فضل ہے کہ پورے گورنمنٹ سینٹرل ماڈل اسکول میں تقریباً کوئی 30 کے قریب جو ہے وہ اسکولس کے بچے آئے تھے، اور ان میں فرسٹ پوزیشن پہ تھا. یہ میری محنت نہیں ہے، میں اپنی محنت اس میں کچھ بھی نہیں کہوں گا، میں زیرو تھا، بالکل زیرو. نہ بولنا آتا تھا، نہ پڑھنا آتا تھا. اردو حوالے سے، اردو ادب کے حوالے سے وہ جو لغت ہوتے ہیں، جو اردو کے معنی ہوتے ہیں، جو اردو کی زبان کی ادائیگی ہوتی ہے، وہ بھی مجھے نہیں آتی تھی. یہ انہی کی بدولت ہے، یہ میرے سر ہیں، میرے سر کا تاج ہے. یقین کر کے جانے، دل کی بات کروں گا کہ یہ مجھے اگر اپنی جوتیوں پہ بھی ساری زندگی بٹھائی رکھیں تو میں بیٹھا رہوں گا، کیونکہ مولا علی کا فرمان ہے کہ جس نے آپ کو ایک لفظ بھی سکھایا نا، وہ ساری زندگی اگر آپ کو کہنا کہ آپ غلام بن جائے تو آپ غلام بن جائیں. اب بیٹے آپ نے پریکٹیکل لائف میں کیا کر رہے ہیں یہ بھی ذرا ساتھ سے شیئر کریں. پریکٹیکل لائف میں الحمدللہ میں اس کہاں تک تعلیم حاصل کی ہے؟ میں نے جو ہے وہ گریجویشن حاصل کیا. گریجویشن کرنے کے بعد اس وقت لیکسن گروپ آف کمپنی ہے ہمارے پاکستان کی ٹاپ 10 کمپنیز بھی شامل ہوتی ہے، وہاں پر میں جو ہے وہ سینئر ایڈمن ایگزیکٹو، اور اللہ کا فضل ہے، اور یہ بھی انہیں کی بدولت ہے. میں بتا رہا ہوں کہ میں وہ بچہ تھا جو کہ اتنا شائع تھا کہ میں کسی سر کے آگے جاتا بھی نہیں تھا، میں پریزنٹیبل بھی نہیں تھا کہ میں کہیں پریزنٹ ہو سکوں. انہوں نے اتنا کہ مجھے پالش کر دیا کہ میں اب جو ہے وہ اس وقت شہباز شریف صاحب کے سامنے پریزنٹ ہوا. وہ اس وقت زلزلہ آیا تھا، رمضان المبارک میں زلزلہ آیا تھا، اس وقت کی یہ بات کر رہا ہوں. یہ اللہ کا فضل ہے، 2005 اور آج 2026 ہے. آج آپ نے 2 بچے آپ ادھر داخل کروا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہاں سے وہ حاصل کر کے گیا ہوں جو مجھے فیل ہوتا ہے کہ میرے بچوں کے پاس نہیں ہے، اور ان کو ہونا چاہیے وہ چیز. اور مجھے یقین ہے کہ یہ ادارہ اگر مجھے جو ہے وہ یہ سب کچھ دے سکتا ہے تو میرے بچوں کو بھی سب کچھ دے گا. اور انشاءاللہ میرے سر جو ہیں وہ محنت کریں گے، جیسے مجھ پہ کی ہے ویسے میرے بچوں پہ بھی ہوگی. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے اس وقت حاضر پرنسپل صاحب کا، وائس پرنسپل صاحب کا، اور دیگر اساتذہ کا، جنہوں نے مجھے ٹائم دیا، مجھے موقع دیا، عزت دی، اور آج بھی مجھے یاد رکھا. آج 20 سال پرانی بات ہے، اور آج بھی میں الحمدللہ یہاں پر اسی اسکول میں. اب میں اپنے پرنسپل صاحب جناب فاروق احمد صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ نے اپنے ایک سابقہ اسٹوڈنٹ کی بات سنی ہے، پوری ایک 15-20 سال سٹوری جو یہاں پہ اس نے وقت گزارا، اور خاص طور پر قاری منظور احمد صاحب کی سپرویژن میں، ان کی قیادت میں. تو آپ نے یہ سر بات سنی ہے، اور آپ کے اس وقت کیا جذبات ہیں بچے کے حوالے سے یا ہمارے سوسائٹی کے حوالے سے؟ پلیز جناب پرنسپل فاروق احمد صاحب. سے پہلے تو شکر گزار ہوں محترم ولایت احمد فروکی صاحب کا، جو میرے پاس ایک ایسے برائٹ اسٹوڈنٹ کو لے کے آئے ہیں جو ایک اعزاز ہے اس اسکول کے لیے کہ انہوں نے کس طریقے سے
जो चीज़ें यहाँ से सीखी उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं और उसको याद भी रखा हुआ उन्होंने। और वो अपनी एक सक्सेस स्टोरी जो है आपसे शेयर कर रहे थे, और जहाँ ये उनकी सक्सेस स्टोरी है, मैं समझता हूँ ये स्कूल की भी सक्सेस स्टोरी बन गई है कि जिस पौधे को यहाँ के असातिज़ा ने लगाया था, आज वो एक तनावर दरख्त बन के माशरे में अपना पूरा एक किरदार अदा कर रहा है। और सक्सेस स्टोरी स्कूल की इस तरह से भी है कि आज ये अपने बच्चों को यहाँ लेके हैं एडमिशन के लिए। सो ये एक अलग से सक्सेस स्टोरी है कि हमारे स्कूल का जो रवायात हैं, जो यहाँ का जो तलीमी मेयार है, ये उसके ऊपर एक मोहर तस्दीक सख्त हो गई है कि हमारा स्टूडेंट जो है वो अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के लिए लेके आ रहे हैं। और हमेशा माँ को तो वैसे ही खुशी होती है जब बच्चा कोई गया हो वापस आ जाए, तो ये भी एक मादर इल्मी है। और मादर के पास जब उसका बच्चा आता है तो बड़ा खुश होता है, और हमारे असातिज़ा भी खुश हैं, मुस्कुरा रहे हैं। और यकीनन मैं भी इसमें एक तरह से खुशी का इज़हार इस तरह कर सकता हूँ कि ये उस वक्त यहाँ पे थे जब मेरे बड़े भाई यहाँ पे सीट पे बैठे थे और आज मैं बैठा हूँ। तो बहरहाल ये मैं समझता हूँ कि इस हवाले के हट के भी एक चीज़ है कि मैं जब से मैंने ये चार्ज संभाला है, मेरी ये कोशिश है कि आजकल जो गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है फिलैंथ्रोपिस्ट को इकट्ठा करना, और जो एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो तस्वर गवर्नमेंट लेके आ रही है स्कूलों को चलाने के लिए, ये उसमें भी मुमद्द मुआवन साबित हो सकता है कि इनके ज़रिए से हम अपने बहुत सारे जो एक्स स्टूडेंट्स हैं उनसे रब्ता कर सकते हैं। जो मैंने यहाँ ज्वाइन करते ही सबसे पहले टीचर से इजहार यही बात का किया था कि मुझे ऐसे स्टूडेंट्स ला के दें जो किसी तरीके से इस इदारे की तरक्की में किरदार अदा कर सके। तो मैं समझता हूँ कि शायद उमर साहब उसमें एक रोल प्ले कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल कर सकते हैं। और फाइनेंशियल स्टेटस भी हमारा, आपको पता है कि गवर्नमेंट आजकल क्रंच में है, फाइनेंशियल क्रंच में, तो स्कूल भी जो है उसके शिकार हो रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि इनके थ्रू से हम बहुत सारे लोगों से ऐसा रब्ता कर सकते हैं जो आज अच्छी पोजीशंस पे हैं, और किसी भी तरीके से अगर वो स्कूल के किसी भी तरीके से हेल्प कर सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है पैसा ही सारा कुछ हो, वो यहाँ पे आके विजिटिंग लेक्चर दे सकते हैं और भी बहुत सारी एक्टिविटीज करवा सकते हैं। हमारे स्टूडेंट्स को अपने अपने इदारों का विजिट करवा सकते हैं जहाँ पे वो प्रैक्टिकली चीज़ों को होता देखेंगे। सो आज खुशी का दिन है, मैं समझता हूँ कि एक अच्छा राब्ते का आगाज़ हो गया, और उम्मीद करता हूँ कि इस राब्ते को मज़ीद बढ़ाया जाएगा और इसको एक ग्रुप की शक्ल में नहीं फारूकी साहब, और वहाँ पे सब बच्चों को इकट्ठा करें। आज इसको हम आगाज़ करेंगे तो ये बढ़ता जाएगा, काफिला बढ़ता गया तो हमारा स्कूल की तरक्की भी उसी हिसाब से जो है ना मज़ीद दो चंद हो जाएगी। मैं फिर से शुक्रगुजार हूँ आपका और शाहिद साहब का इस रेफरेंस से शुक्रगुजार हूँ कि अपने बच्चों को हमारे पास लाएँ। ये हमारे लिए इजाज़ है कि हमारा स्टूडेंट हम पे ट्रस्ट कर रहा है, आज भी कर रहा है। इस ऐसे दौर में जब बहुत सारी चीज़ें जो लोग गवर्नमेंट स्कूल्स को भूल गए हैं या उन पर एतबार नहीं कर रहे, तो ये एक हमारे लिए ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है कि अभी भी ट्रस्ट कायम है गवर्नमेंट स्कूल्स पे। बहुत शुक्रिया। जनाब वाइस प्रिंसिपल शहजाद हाशमी साहब एक बहुत तजर्बाकार और सीनियर हमारे एजुकेशनिस्ट है। सर आपने भी बात सुनी, आपका तो ज़ाहिर है बिल्कुल नया इदारा है, क्योंकि हमारे प्रिंसिपल साहब का तो एक लिंक रहा है, भाईजान इधर रहे, तो आपने सारी बात देखी है, सुनी है। 2 मिनट की कमेंट्स आपके हमें चाहिए सर। सबसे पहली बात तो ये कि ये इस इदारे के लिए और हम सब के लिए, जैसे प्रिंसिपल साहब ने फरमाया कि ये बड़ी खुशी की बात है कि 20 साल पहले का जो वालिद है, जो स्टूडेंट है, वो आज वो वालिद है और वो अपने बच्चों को यहाँ ला रहा है। उसका वैसे ही ट्रस्ट है जैसे उसका उस वक्त था और वैसे आज भी ट्रस्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बारिश का पहला कतरा साबित होंगे कि हमारी ना सिर्फ एनरोलमेंट बल्कि यही आवाज़ बाहर जाएगी कि इस इदारे में कितनी एक्टिविटीज़, एकेडमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, करिकुलर एक्टिविटीज़ हो रही हैं और को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो रही हैं। यही हमारी आवाज़ है जो बाहर तक जाएगी। तो इससे ना सिर्फ कि ये इदारा बल्कि उम्मीद है कि बाकी जो पब्लिक इदारे हैं, पब्लिक जो स्कूल हैं, वो फ्लरिश करेंगे, वो बेहतर होंगे। तो ये बड़ी खुशी की बात है। आपका बहुत शुक्रिया सब, थैंक यू। मेहरबानी जनाब।